नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आने वाले फुल मून और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के ऊपर। ठीक है, चंद्र ग्रहण और फुल मून एक ही दिन होने वाला है, यानी कि लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून। ठीक है, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों एक ही दिन होने वाले हैं 16 मई को। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंसानों की जो इमोशनल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ठीक है, सिर्फ इमोशनल हेल्थ पर ही नहीं, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं ग्रहण के वजह से भी और साथ ही साथ फुल मून की वजह से भी। ठीक है, फुल मून की वजह से ऑब्वियसली लोगों की इमोशनल साइड में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हर महीने जब भी फुल मून आता है बहुत से लोगों की इमोशनल हेल्थ पर अप्स एंड डाउन्स आते ही है। ठीक है, वो इमोशनली कभी हाई वाइब्रेशनल में एनर्जी में जाते हैं तो कभी कभी लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाते हैं। ठीक है, वो चेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन अभी क्या होने वाला है 16 मई को पूर्णिमा तो है ही, साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी है एक ही दिन। ओके, एक ही दिन फुल मून भी है और लूनर एक्लिप्स भी है। तो ऑब्वियसली, और है तो मून से रिलेटेड होगा, तो ऑब्वियसली हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, साइकिक्स है, इंट्यूटिव है। ओके, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड है, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा कम असर पड़े, लेकिन हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनके ऊपर असर पड़ने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ओके, खैर, कम ज़्यादा करके हर एक इंसान के ऊपर असर पड़ने वाला है। देर नहीं करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। ओके, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं अपने रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। दो ऑप्शंस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा, एक तो जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको आप जाने दीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत। ठीक है, तो ये रही आपके सामने दो ऑप्शंस। मैंने दो स्टोन्स रखा है, स्टोन्स के थ्रू मैं रीडिंग करूँगी और फिर मैं कार्ड्स भी निकालूंगी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट स्टोन्स है। एक हल्का सा लाइट ग्रीन टाइप का कलर है इसका, शायद वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा कितना लाइट ग्रीन है, बहुत ही लाइट, लाइक सी ग्रीन टाइप का है, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी है। और दूसरा जो स्टोन है इसमें वाइट एंड ब्लैक मिक्स्ड है और इसमें काफ़ी ग्लिटरी टाइप का लुक है। तो आपको जो भी स्टोन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। 1 and 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है, आने वाले फुल मून और लूनर एक्लिप्स की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, फुल मून और लूनर एक्लिप्स की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। हेल्थी बाउंड्रीज, आई एम हियरिंग हेल्थी बाउंड्रीज। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग हेल्थी बाउंड्री सेट करेंगे। हेल्थी बाउंड्रीज मतलब ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो शायद आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं या फिर आपसे झूठ बोलते हैं, सामने से कुछ और दिखाते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं। इस टाइप के लोग आई थिंक आपके आसपास मौजूद हैं, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो यहाँ जो चीज़ मुझे दिख रहा है, हो सकता है उन लोगों से आपको कुछ झटका मिल सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे। ठीक है, तो आप उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक कोशिश आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाना। ठीक है, आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से या तो कम्प्लीटली निकाल देने वाले हो या फिर डिस्टेंस आप मेंटेन करने वाले हो। एक बाउंड्री सेट करोगे कि भाई तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो, मेरी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसो मत। ठीक है, मुझे मेरी प्राइवेसी रेस्पेक्ट करो, मेरी प्राइवेसी को। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है। चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा दोनों एक ही दिन होने वाले हैं, तो इससे मुझे ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं कि आप लोगों को ट्रिगर्स मिल सकता है ऐसे लोगों से जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मजबूरी में भी ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं, या तो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या फिर ब्लड रिलेशन की वजह से, कुछ ना कुछ मजबूरी से। बट डिवाइन नहीं चाहता है कि हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए रखें जो हमारी एनर्जी के लिए ख़राब है। ठीक है ना, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है।
कि पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों से आपको किसी किस्म का झटका मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे और आप कट ऑफ करेंगे, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से थोड़ा दूर करेंगे या फिर बिल्कुल ही निकाल देंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है फॉर ऑप्शन नंबर 1। अपने ऑरा को क्लींस कीजिएगा, ये मैसेज आया है आपके लिए। आपके ऑरा को क्लींस कीजिएगा आप। चंद्र ग्रहण एंड पूर्णिमा जिस दिन होगा उस दिन आप सॉल्ट बाथ लीजिएगा। सॉल्ट बाथ मीन्स नमक वाली पानी से नहाइएगा। सर पे मत डालिएगा क्योंकि सर पे हेयर होते हैं, राइट, तो सर पे बाल होते हैं, तो उस पर नमक वाला पानी मत डालिएगा, लेकिन नेक एरिया से लेकर गले से लेकर आपकी पैरों की उंगली तक का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पर नमक वाला पानी से नहाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये बहुत ही एक क्लिनजिंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि क्लींस किया जाएगा आप लोगों को। डिवाइन की तरफ से आपको कई सारे हिंट्स भी मिलेंगे जिससे आपको ये फील होगा कि हाँ मुझे क्लिनजिंग करना चाहिए। रूम की साफ़ सफाई करना, अपने घर की साफ़ सफाई करना, जो भी गंदे कपड़े हैं उसे धोना, कचरा वगैरह जो भी थोड़ा बहुत जो भी आपके रूम में मौजूद हैं उन सब चीज़ों को निकालना, साफ़ करना, ये एक मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जैसे जैसे आप लोग अपने रूम को क्लींस करोगे, स्पेशली आप अपने रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे फॉर श्योर, तो जब आप स्पेशली रात को सोने के टाइम पे तो आप अपने रूम में ही सोते होंगे ना, तो रात को सोने के टाइम पे यानी कि एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटा या फिर 8 घंटा तक आप अपने रूम में बिताते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी आपके रूम में होता है, तो आप अपने रूम को क्लींस करेंगे। ये मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जिससे आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन होगा। आपके रूम में जितना ज़्यादा गंदगी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका ऑरा पर भी अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से उन लोगों की वजह से भी जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जिनके साथ आप या तो फ़ोन में कनेक्ट रहते हैं या फिर मैसेज में कनेक्ट रहते हैं या फिर डायरेक्टली फेस टू फेस आप मिलते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी ऑरा में वो नेगेटिविटी आ जाता है, वो लो वाइब्रेशन आ जाता है, तो उस पर क्लिनजिंग किया जाएगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा की वजह से, लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून की वजह से। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है फादर ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं प्लीज़ मुझे बताइए इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और मुझे सुनाई दे रहा है नेक, अपने गले का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे या फिर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आप बहुत ज़्यादा पीने वाले हो या फिर पी रहे हो ऑलरेडी, तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि थोड़ा ख्याल रखिएगा। गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का भी सेवन मत कीजिएगा, अदरवाइज़ खांसी या फिर आवाज़ का क्रैक होना, खराश होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर गले में पेन भी हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आने वाला फुल मून और लूनर एक्लिप्स की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाला है, एनर्जेटिकली भी क्या क्या चेंजेस वो फील करने वाले हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑब्जर्व कीजिएगा चीज़ों को, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को, और साथ ही साथ जो पास में हो चुका उन चीज़ों को भी थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर है डेथ एंड 2 ऑफ कप्स। मेरा मन कर रहा है एक और लूँ, ओके, 2 आ गए यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर एम्प्रेस है, टॉप ऑफ द कार्ड टावर है। मैंने बोला था कुछ इस तरह की चेंजेस आने के बारे में। एनीवेज, तो यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है वो मैं बता देती हूँ। हालांकि आप एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रांग है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। यहाँ
यहाँ पर टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉर्न मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट फिर भी आप एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है, या क्योंकि ये सभी साइंस हमारे होते हैं, बर्थ चार्ट पर होते ही हैं। तो ये जो फुल मून और साथ ही साथ जो लूनर एक्लिप्स होने वाला है सेम डे, उसकी वजह से आपकी एनर्जी फील्ड में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात, एक तो बहुत से लोग ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, और जो नहीं गुजरे हैं उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, प्रिपेयर रहिएगा। वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि ट्रिगर मिलने वाला है ऐसे लोगों से जो आपके लिए अनहेल्थी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग तैयार हैं बिल्कुल कि सही मौके का इंतज़ार है, फिर हम वार करने वाले हैं, यू नो। तो इन दिनों स्पेशली कुछ 16 में स्टार्ट होने से पहले से ही थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि आप किन लोगों के साथ कैसी बात कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। स्पेशली ऐसे बहसबाजी जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर आप इन्वॉल्व हुआ ही मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कि अगर आप किसी किस्म की बहस में पड़ते हो, किसी ऐसे इंसान के साथ बहस करते हो जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आने वाले फुल मून और लूनर एक्लिप्स में मुझे एक चीज़ यहाँ पर और दिख रहा है, वो है किसी किस्म का बॉडी पेन। इस किस्म की चीज़ें आप लोगों को उस दिन थोड़ा फील हो सकता है। बॉडी पेन, बॉडी से रिलेटेड पेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ओके, और फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स के दिन भी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो चीज़ थोड़ा फील हो सकता है। ओके, अगेन बॉडी में थोड़ा पेन फील होना या फिर थकावट सा फील होना, ये चीज़ हो सकता है। अदरवाइज मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो लोग काफ़ी टाइम से लोगों की वजह से हर्टफुल पेनफुल सिचुएशंस आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग उस चीज़ से निकलने वाले हो। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो फुल मून लूनर एक्लिप्स होने वाला है, आप लोग पास्ट की उन लो वाइब्रेशनल एनर्जीज से निकलकर आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में जाने वाले हो। सबसे पहली बात, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इस वक्त ग्राउंडेड नहीं है, जिनका एनर्जी इस वक्त ग्राउंडेड नहीं है। या तो आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, टेंशन लेते हो, या फिर आपके दिमाग में पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बार बार आता रहता है, आपके दिमाग में आता रहता है, डिस्टर्ब करते हैं, और बहुत सी चीज़ें आप निकाल नहीं पा रहे हो, रिमूव नहीं कर पा रहे हो। एंड मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं जैसे कि आप कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पाए हो। ऐसे लोग जो आपके लिए अनहेल्थी रहे, लाइक जिन लोगों ने आपके लिए अनहेल्थी सिचुएशंस क्रिएट किया, या तो आपको धोखा दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ किया जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना। और मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाए हो। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण और जो पूर्णिमा होगा 16 मई को, उसके बाद से वो चीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिलीज़ किया जाएगा। आप खुद भी ट्राई कर लो काफ़ी टाइम से, ठीक है। जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, ट्राई कीजिएगा, रिलीज़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा उन लोगों को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उन लोगों के लिए अपने दिल में नफरत रखेंगे या फिर गुस्सा रखेंगे, ऑब्वियसली आप खुद को ही हर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट गो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, सिंपली आप लेट गो कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको उनका कर्मा डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि बहुत से लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को या फिर किसी इंसान को पाने के लिए काफ़ी टाइम से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए हमारी लाइफ में, दिखने को मिल जाए। मुझे वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ब्लॉकेज ये है कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और पास्ट की जो बैड मेमोरीज है उसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर सिंपली ये चीज़ आया है आपके लिए कि आप जितना जल्दी इस चीज़ को रिलीज़ करोगे, इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे, आप अपनी उन ड्रीम्स को उतना ही ज़्यादा अपने छुरी प्लान पर मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे, उतनी ही जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में। साथ ही साथ आप लोगों के लिए फुल मून डे के दिन मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट कीजिएगा आप जो चीज़ चाहते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने से पहले एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि वो चीज़ वाकई में आपके लिए सही है या गलत, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिख रहा है कि जैसे ही आप पुराने चीज़ों को रिलीज़ करोगे, पुराने ज़ख्मों को भरने की कोशिश करोगे, वैसे ही आप लोग की रूट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रूट चक्रा की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रहा है, स्पेशली जो लोग चक्रास कर रहे हैं उनकी रूट चक्रा की नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रहा है। और मुझे एक चीज़ मिल रहा है कि चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा
ओके, लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून से ही आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, आपके सामने वो चीज़ें आने स्टार्ट हो जाएंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो। ये चाहे किसी इंसान को फेस करना हो या किसी सिचुएशन को फेस करना हो जिसमें आपका डर है। ओके, आपको डर है, अगर आपको डर है किसी इंसान को खोने का, किसी जॉब को खोने का, किसी अपॉर्चुनिटीज़ को खोने का, तो इस किस्म के डर का सामना करना आपको पड़ेगा। कुछ इस किस्म की सिचुएशंस आपके सामने आएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपको उस दिन रोना भी आए, ओके, उस दिन या फिर उसके कुछ दिन बाद, ठीक है ना। तो ग्रहण और पूर्णिमा जब भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन असर पड़ता है, उसके कुछ दिन पहले से ही असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी का, जैसे कि अभी 16 मई को होने वाला है ना ग्रहण एंड पूर्णिमा एक ही दिन में, 16 मई को होगा, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा है कि 10 मई से ही वो लोग फील करना स्टार्ट कर देंगे कि ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ, चेंजेस आ रहे हैं एनर्जीज में। तो किसी किसी का होगा ये कि 16 मई के बाद लाइक 17, 18, 19, 20 इन डेज पर वो लोग फील करेंगे वो चेंजेस, वो इमोशनल जो भी चेंजेस आते हैं वो फील करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके लिए ट्रू लव मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिठास बढ़ने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा मिठास बढ़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा, किसी किस्म की सच्चाई बाहर आएगा। और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग था, एक दूसरे को लेकर गलतफहमी था, वो क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, वो क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो लोग किसी का इंतज़ार में है, ओके, तो आपके लाइफ में भी वो नया इंसान आएगा। अगर आप किसी नए इंसान के इंतज़ार में है या फिर किसी पुराने इंसान के ही इंतज़ार में है, बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, सच्चा प्यार, जिसको आप काफ़ी टाइम से तलाश रहे हो। ऐसा एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और अवेयर रहेगा, अलर्ट रहेगा। मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस, वो अलर्ट होना, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, मैं दूसरा डेक का भी इस्तेमाल करती हूँ। लेट्स सी, फुल मून एंड सोलर एक्लिप्स की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। पास का कोई इंसान भी आ सकता है आपके लाइफ में, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सनशाइन, जॉयफुल अपॉर्चुनिटीज, joyful opportunities and prosperous outcomes, okay, and also happiness, okay। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, न्यू लव, अगर आप न्यू लव का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर पास के किसी इंसान का रिटर्न होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी ही। ओके, ठीक उसी तरह से अगर आप किसी करियर से रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से तलाश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, विशेस मांग रहे थे, वो आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। Let's see, thank you। Prosperous, joyful opportunities, prosperous outcomes, happiness, beautiful, बहुत ही पॉजिटिव, थैंक यू। ओके, यहाँ पर इनोसेंस, लॉयल्टी एंड प्योरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। डेजी, आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री होगा जो या तो आपकी इमोशंस का, आपकी इनोसेंस का, आपकी लॉयल्टी का कदर करेंगे। ओके, और साथ ही साथ वो लोग खुद भी वैसे होंगे। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आप ही की तरह होंगे। ओके, ऑलरेडी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो लोग आएंगे अभी आपके लाइफ में, अभी वो टाइम आ गया है। जैसे कि आपकी सोल फैमिली, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड कनेक्शन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आप ही की तरह है, जो आप ही की नेचर के साथ, जिनकी नेचर ऑलमोस्ट आप ही की जैसा है, एनर्जीज आप ही की जैसा है। ठीक है, ऐसे लोग आपके पास आएंगे, आपके लाइफ में आएंगे, जो आपके साथ लॉयल रहेंगे, जो प्योर हार्टेड होंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं क्लेंजिंग के बारे में बोल रही थी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों की भी हार्ट चक्रा में बहुत सारी क्लेंजिंग होगा। ठीक है, जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, इसकी वजह से आपकी हार्ट चक्र में भी बहुत सारा ज़्यादा क्लिनजिंग होने वाला है, वो प्योरिटी बाहर आने वाला है। पुराने जख्मों की वजह से, पुराने बैड सिचुएशंस की वजह से जो भी इम्प्योरिटीज़
आपके अंदर रह गया था वो अभी निकलने वाला है, ठीक है। वो इम्प्योरिटीज़ निकलने वाला है, क्लींजिंग होने वाला है बेसिकली, ठीक है। डीप क्लींजिंग होने वाला है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स की वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, फायर एंड वाटर ड्रैगन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। फायर एंड वाटर ड्रैगन, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है प्रिपेयर फॉर चेंज एंड टू मूव फॉरवर्ड क्विकली, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो मैंने पहले बोल दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए अभी से बोल दिया गया है। एक्सपेक्ट कीजिएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाला है जिसके लिए आपने कुछ प्लान नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, बट आपको कहीं से भी होप नज़र नहीं आ रहा है कि होगा ये चीज़ मेरे साथ या फिर आएंगी मेरी लाइफ में, बट अब वो चीज़ होगा, ठीक है। स्पेशली उस टाइम पर होगा जब आपको लगेगा कि नहीं, कहाँ होगा, कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कुछ होते हुए। ओके, बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो फुल मून और चंद्र ग्रहण है, लोगों से बातचीत करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप गुस्से में आकर कुछ ओवर रिएक्ट ना कर दें, ठीक है ना। गुस्से में आकर कुछ ओवर रिएक्ट ना कर दें, अदरवाइज बात झगड़ा में तब्दील हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ओके, तो फुल मून से रिलेटेड एंड लूनर एक्लिप्स से रिलेटेड ये कुछ मैसेजेस मुझे मिला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल से इस टूल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, तो ये आने वाला फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली आपकी एनर्जीज में। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। किसी ने ऑप्शन 1 भी देखा था। ऑप्शन नंबर 2, फुल मून और लूनर एक्लिप्स की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे हवन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग हवन करवाएंगे घर में, पूजा पाठ, किसी किस्म का रिचुअल करना, पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ऐसा कुछ करें घर में। आपका रिलीजन चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिलीजियस कुछ काम आपके घर में होगा इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद। ओके, पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, बट मुझे 16 मई के बाद होते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हो। फॉर ऑप्शन 2, आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हो। आप लोग अपने सोल के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होने वाले हो। ये जो आने वाला फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण, आप अपने सोल के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होने वाले हो। खुद के साथ जुड़ना, बहुत से लोग हर्मिट मोड पे जा सकते हैं। खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, समझना कि ये सब क्या है, क्यों है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या मकसद है इसके पीछे, इस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगे। हज़ारों सवाल जो नॉर्मली आप किसी इंसानों से पूछोगे, किसी इंसान से अगर आप नॉर्मली ऐसे पूछोगे तो वो बोलेगा ये तो पागल है क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता ये सब बातें। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उस दिन आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप अपने आप के साथ जुड़ना पसंद करोगे। म्यूज़िक, स्पेशली वायलिन का म्यूज़िक आपको मे बी पसंद है या फिर आप सुनोगे। म्यूज़िक किसी भी किस्म का म्यूज़िक हो सकता है, लेकिन मुझे वायलिन नज़र आ रहा है। ओके, या तो आप सीखोगे या फिर आप सुनोगे। पॉसिबिलिटी है आप चाहे सीखो या सुनो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि म्यूज़िक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है आपको
कभी कभी कुछ ऐसे सॉन्ग सुनाई देता हो मन में ही, कुछ ऐसे सडनली आपके मन में कुछ गाना सुनाई दे और आप सोचोगे कि अचानक मेरे मन में ये गाना क्यों बजने लगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो गाना जो सडनली आपके मन में बजा है वो किस लिए बजा है, उसमें क्या लिरिक्स है, क्या शब्द है उसमें, वो समझिएगा, जानिएगा। ब्रेसलेट, मुझे ब्रेसलेट नज़र आ रहा है, या तो किसी ने आपको गिफ्ट किया है या फिर आप किसी को करोगे एक ब्रेसलेट या फिर आप खरीदोगे खुद के लिए। इससे मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जैसे कि किसी किस्म की बॉन्डिंग में आप पढ़ने वाले हो, किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में, फ्रेंडशिप जैसी कोई बॉन्डिंग आपका किसी के साथ जुड़ने वाला है, या फिर आप जिनके साथ ऑलरेडी किसी बॉन्डिंग में हैं, अगर आपकी बॉन्डिंग में किसी किस्म की प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे लग रहा है जैसे कि उसमें सुधार आएगा उस बॉन्डिंग में। या ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स की वजह से। प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2, फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स की वजह से मेरी व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। आप में से किसी का फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह भी है और आप लोग काफ़ी सुनते हो म्यूज़िक अरिजीत सिंह का, या फिर उन दिनों आप सुनने वाले हो, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लव लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होगा आपके साथ जो आपको अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स काफ़ी भाएंगे, आपको काफ़ी पसंद आएगा सुनना, ओके। लेकिन मुझे सैड टाइप का नहीं सुनाई दे रहा है, रोमांटिक टाइप का मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स है यहाँ पर, वाह, एस ऑफ कप्स एंड सन ऑफ कप्स, रोमांस के बारे में बात किया जा रहा था और यहाँ पर 2 कप्स के एनर्जीज आ गए हैं। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2, फुल मून और चंद्र ग्रहण की वजह से, ओके, जंप आउट हुआ है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली किसी ने ऑप्शन 1 देखा था ओके, तो फुल मून और लूनर एक्लिप्स की वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। द चैरियट, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, एक सॉन्ग बज रहा है, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, फिल्म में है सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड परिणीति चोपड़ा, ज़ेह नसीब। वो सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। डेफिनेटली इस पाइल को चूज़ करने वाले कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफ़ी रोमांटिक हैं एंड अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, परेशान भी है। ज़ेह नसीब, मुझे लिरिक्स पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन एक लाइन ये था कि तुम्हें चाहूँ बेतहाशा ज़ेह नसीब, कुछ ऐसे, ओके। वाह, क्या बात है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्स, 2 एसेस आ गए हैं, क्या बात है, क्या बात है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, फुल मून और लूनर एक्लिप्स की वजह से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ऑब्स्टिकल्स हैं, नो डाउट, वो दिख रहा है मुझे, ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लाइफ में, मगर आप पार कर जाओगे। वाओ, मजिशियन, वाओ। ऑप्शन, ओके, द वर्ल्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। टॉप ऑफ द कार्ड है द सन, यहाँ पर मदर है, यहाँ पर फादर है, नहीं फादर नहीं है, सन है, ओके, यहाँ पर सन है, सन ऑफ कप्स है, यहाँ पर मदर ऑफ कप्स है, यहाँ पर सन है, वाओ। ओके, साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, यहाँ पर टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी मुझे नज़र आ रहा है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी है। कैंसर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरिस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। सो इस फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स की वजह से क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात, किसी किस्म की कार्मिक साइकिल में आप लोग थे तो उसका एंडिंग होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कार्मिक साइकिल जो काफ़ी घसीट के आपको ले जा रहा था आगे ज़बरदस्ती कि चलो चलो भले प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन आगे बढ़ो, चलो, भले आपको जाने को मन नहीं करता है आगे, लेकिन फिर भी वो घसीट के लेके जाता है, आपको घसीट के जाना पड़ता है। तो इस किस्म का एक वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। वो घसीट के जाना, वो तड़पना, वो सब चीज़ें ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ख़त्म होगा एक किस्म का डेथ, कार्मिक साइकिल का एंडिंग और एक न्यू स्टार्ट।
एक कार्मिक साइकिल का एंड होगा और दूसरे का स्टार्ट होगा, लेकिन वो मुझे पेनफुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा हीलिंग। एंड अगेन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को काफ़ी पकड़ के बैठे हुए हो, चाहे किसी इंसान का, कोई वो इंसान हो, कोई मटेरियल चीज़ हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिस चीज़ को आप खोने से डरते हो और उस चीज़ को आप काफ़ी जकड़ के बैठे हुए हो। तो सबसे पहली बात, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। अगर जाता भी है तो वापस लौट के आएगा। जो आपका है वो आप ही का ही रहेगा, ठीक है। तो उसको पकड़ के जकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्री कर दीजिए, ठीक है, फ्री कर दीजिए। जो सही है, जो आपके लिए है, वो आप ही के पास आएगा वापस। अगर जाता भी है तो वापस आप ही के पास आएगा, ठीक है। तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने उस प्यार के ऊपर ट्रस्ट रखिए, चाहे आप वो किसी इंसान को लेकर करते हो, किसी मटेरियल चीज़ को लेकर करते हो, या फिर कोई एनिमल्स को लेकर है आपका। तो डर को निकालिए बेसिकली, ठीक है, डर को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपका डर कई बार आ जाता है आपके सामने, हावी हो जाता है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, ये जो फुल मून और लूनर एक्लिप्स का प्रभाव आपके ऊपर मुझे दिख रहा है, वो है आप अपने डार्क साइड से मिलोगे। आपका डार्क साइड, आपका शेडो साइड, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं जो आपको कमज़ोर बनाता है। नेगेटिव पॉइंट्स हम सबके अंदर होता है कम ज़्यादा करके, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब आप अपनी नेगेटिव साइड्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नए नए आए हैं, नए नए एंट्री किया है आपने, तो मुझे दिख रहा है कि इस बार आपको ज़बरदस्त कुछ ऐसा झटका मिलेगा। झटका मीन्स किसी और के तरफ से नहीं, झटका मिलेगा आपको अपनी ही तरफ से। जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपकी खामियां क्या हैं, आपकी गलतियां क्या हैं, और आप उसके ऊपर वर्क करोगे। लेकिन आप जैसे ही उसके ऊपर वर्क करोगे, आप बहुत ही स्ट्रांग महसूस करोगे। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम सबके अंदर वो कमियां कम ज़्यादा करके तो होता ही है, तो उसे एक्सेप्ट करें, फिर उसके ऊपर काम करें और उस कमी को ख़त्म कर दें। आप जैसे जैसे वो करते जाओगे, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन में आओगे। मुझे दिख रहा है जैसे कि चंद्र ग्रहण और लूनर एक्लिप्स की वजह से, क्या बोल रही हूँ, चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स दोनों सेम ही है। ओके, तो लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून की वजह से जो आपके एनर्जी लेवल में चेंजेस आएंगे। सबसे पहली बात तो हीलिंग, बहुत डीप हीलिंग होगा आपका, ठीक है। आप जो इतने दिनों से अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो उसका असर आपको पड़ते हुए नजर आएगा, ठीक है। आपको न्यू होप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आपके मन में कई सारे न्यू होप आएंगे, नई उम्मीदें आएंगी, नई उम्मीदें जगेगा। आप स्ट्रांग बनोगे, बहुत ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी डेयरिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे किसी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है मेरे बारे में। मैं जो हूँ वो मुझे पता है, मुझे मेरी वीक पॉइंट भी पता है, मुझे मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता है कि मेरी पॉजिटिव साइड क्या है, मेरी नेगेटिव साइड्स क्या है, और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इस टाइप का एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। फुल ऑन कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है। मुझे चैरियट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्ड, ये हॉर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। खुद को फ्री कीजिए किसी भी किस्म के बर्डन से। अगर आपके मन में है किसी किस्म का बर्डन, तो उससे फ्री कीजिए, खुद को रिलीज़ कीजिए। अगर आप किसी अनवांटेड कनेक्शन में हैं, मजबूरी से रिलीज़ कीजिए। ओके, रिलीज़ कीजिए। आप जेल में नहीं है कि पुलिस आपको जेल से निकलने देंगे तो ही आप निकल पाओगे, ऐसा नहीं है ना। एक लाइफ है। अगर आप किसी घिसे पिटे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको घुटन होता है, सांस लेने को तकलीफ़ होता है, निकल जाइए उस कनेक्शन से। जो आपके लिए बेहतर है वो आपको मिलेगा। मुझे एक ऐसा वाइब्स नज़र आ रहा है जैसे कि गुस्सा, जो आपके अंदर एक गुस्सा है, उस गुस्से को आप सही वे में यूज़ करोगे। गुस्सा बुरा नहीं होता है, हेल्थी गुस्सा भी होता है। गुस्सा हमेशा अनहेल्थी नहीं होता है। उसको अगर आप यूज़ करने जानोगे ना, अगर आप उसको सही तरह से यूज़ करोगे ना, तो वो आपकी लाइफ बदल देगी। ओके, तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपके अंदर की जो गुस्सा है, जो ज़िद है, उसको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करोगे और उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगेन मैनिफेस्टेशन का बात आ रहा है यहाँ पर, जो ऑप्शन 1 के लिए आया था, ऑप्शन 2 भी मैनिफेस्ट कीजिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इन दिनों बहुत स्ट्रांग होने वाला है, स्पेशली फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स के दिन के
दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा वो चीज़। ओके, जैसे कि आप जो भी सोचोगे वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप जो भी सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अच्छे चीज़ को लेकर ही नहीं होता है। आपकी माइंडसेट, आपकी सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है, उसके ऊपर भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचते हो उसके ऊपर ख्याल रखिएगा। आप बोलते कुछ और हो, सोचते कुछ और हो, अगर ऐसा है तो नहीं, आपको अपनी सोच के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मुझे सुनाई दे रहा है माँ लक्ष्मी, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन में आपका काफ़ी बढ़िया होने वाला है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है फाइनेंशियली। एंड बहुत से लोग अपनी फ्रीडम को इंजॉय करेंगे, जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी इंजॉय करेंगे। और जो लोग नेगेटिव कनेक्शन से, किसी किस्म की कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, वो लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं। बेसिकली आप लोग अपने पावर को पहचानोगे, आपकी ऑरा में बहुत ज़्यादा क्लींजिंग होगा, चेंजेस आएंगे आपके ऑरा में। यहाँ पर मुझे आप लोगों का थ्रोट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग एक्सप्रेस करोगे खुद को, यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो एक्सप्रेस करना आप लोग अपने एक्शन के ज़रिए एक्सप्रेस करोगे। पॉसिबिलिटी है कि आप बोलकर भी एक्सप्रेस करोगे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्शन लेते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप इन दिनों एक्शन को लेकर काफ़ी आपका मूड हमेशा अब ऐसा होगा कि इस चंद्र ग्रहण के बाद से कि एक्शन लेना है, मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है, थमना नहीं है। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बोलने से ज़्यादा करने पे बिलीव करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। आपके पास सभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसको इस्तेमाल करोगे। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। Receive with love and appreciations. Receiving something lovingly from others is a way of showing love. एक तो आप रिसीव करोगे। यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो गिवर्स की एनर्जी में थे। आप लोगों ने काफ़ी दिया है, लेकिन आप लोगों को रिटर्न में उतना मिला नहीं है। लेकिन अभी उल्टा होगा, अभी आप लोगों को मिलेगा, डिवाइन आप लोगों को देंगे। अभी आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको देना पसंद करेंगे, ना कि सिर्फ आपसे लेना, ठीक है। रोमांटिक वे में भी ये पॉसिबिलिटी है, फ्रेंडशिप में भी पॉसिबिलिटी है। आपके लाइफ में लोग ऐसे आएंगे जो आपको देना पसंद करेंगे। लॉयल्टी, प्यार, रिस्पेक्ट वो आपको देंगे, आपको कदर करेंगे बेसिकली, या लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप अपने कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते थे और आपको वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, तो यहाँ पर मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है। बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। अगर आप घर में भी आपके माँ बाप या आपके भाई बहन आपको उस हिसाब से अप्रिशिएशन नहीं देते थे, आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी भी सोच बदलेगा और वो अप्रिशिएट करेंगे आपके हार्डवर्क को, आपके मेहनत को, आपके एफर्ट को। घर वाले करें या ना करें, लेकिन बाहर वालों का तो मुझे दिख रहा है कि करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2 गोल्ड। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड सेंड्स मिरेकल्स एंड आंसर सिंसियर प्रेयर्स। तो डिवाइन आपकी लाइफ में अब अपनी तरफ से कुछ मिरेकल्स करने वाले हैं, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ब्यूटीफुल। और पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है सेक्रेट यूनियन, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ यूनियन में आएंगे, खुद को पहचानेंगे, खुद की आइडेंटिटी को आप लोग समझोगे, पहचानोगे। और बहुत से लोगों के लाइफ में लव आ रहे हैं, ट्रू लव आ रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ट्रू लव के साथ, अपने स्पेशल वन के साथ, उसमें सुधार आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगे, प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट देंगे आपको।
आपका किसी चीज़ को काफ़ी टाइम से प्रेयर में विश कर रहे थे, लाइक विश मांग रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे कि वो चीज़ हो जाए, और वो होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि किसी का शादी फिक्स हो सकता है मई मंथ में, या फिर शादी हो जाए। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए डिसेंट स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। सनलाइट, यहाँ पर आपको आर्कएंजल राफेल की तरफ से मैसेज आया है नंबर 30, या फिर नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा धूप में टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। धूप, गर्मी का सीज़न है आई नो, बट स्टिल सुबह के टाइम पे जब धूप बहुत हल्का होता है उस वक्त थोड़ा धूप को लिया कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हीलिंग आपको मिलेगा उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल राफेल। एंड ऑफ कोर्स मैं हीलिंग के बारे में बता रही थी कि आप लोग को बहुत हीलिंग मिलेगा डिवाइन की तरफ से। फॉल्स पर्सन नंबर 53, नंबर 8 फॉल्स पर्सन। ओके, यहाँ से मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। जो लोग किसी ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में है जहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम अगर जर्नी में है, ओके, और आपका पार्टनर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट अगर अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार वो अपनी ट्रू सेल्फ आपके सामने रिवील कर दें। या जो रनर के एनर्जी में है, ऐसे कोई इंसान जो आपसे दूर भागते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर निकाले, वो आपसे बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ओके, ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। और अगर आप उनमें से हैं, अगर आप रनर एनर्जी में हैं, अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भागते हैं और किसी थर्ड पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ट्रिगर मिलेगा इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स में, और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। ये मैसेज रनर के लिए है। अगर आप रनर हैं, अगर आप रनिंग एनर्जी में रहते हैं, अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भागते हैं और किसी कार्मिक के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको ट्रिगर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ऑलरेडी मिल रहा है कार्मिक से, ओके। और आप अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ये मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। या सो ये रही आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।